बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने ट्रांसपेरेंसी टूल को देखा था और इस क्लास में हम आई ड्रॉपर टूल को देखेंगे। कलर ड्रॉपर है और दूसरा है एट्रीब्यूट ड्रॉपर। तो हम इस तरह इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम चंद रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेते हैं। इसमें इनमें हमने कलर फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने आई ड्रॉपर कलर आई ड्रॉपर को लिया। यहाँ से लेने के बाद मैंने इसको पिक किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार में देखें तो सेलेक्ट कलर, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कलर किया और यहाँ पर अप्लाई कलर के बॉक्स में आ गया और यहाँ से मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, इस पर अप्लाई कर दिया, इस पर। तो ये इस तरह से कलर अप्लाई हो गया। और अब इसके अलावा जो है, अगर मैं इसको कंट्रोल Z किया, मैंने यहाँ से दोबारा कलर को येलो को सेलेक्ट किया, ये देखिए आउटलाइन सेलेक्ट हो गई। अब मैंने इसको फिल किया तो ये इस तरह फिल हो गया। लेकिन मैं येलो को सेलेक्ट करना है, मैंने दोबारा इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, ये इस तरह से अप्लाई हो गया। आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जो बॉर्डर वगैरह है उस पर ये अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ जो है ये अंदर जो है ये कलर अप्लाई हुआ है। तो इसको भी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अब हम आते हैं एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर पर। इसका काम क्या है अब देखिए। सर मैंने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने, आपको नजर आ रहा होगा मेरा माउस पेन का निशान छपा हुआ है, लेकिन अगर इसकी शॉर्ट की है F12, जैसे मैंने क्लिक किया तो आउटलाइन पेन का ये जो विंडो है छोटी सी, ये ओपन हो चुकी है और यहाँ से मैंने जो है इसको बॉर्डर दे दिया। आप सही से नजर आ रहे हैं, इसको यहाँ से हमने कट कर दिया, कलर इसका चेंज किया। अब मैं यहाँ से लूंगा आई ड्रॉपर टूल। मैंने आई ड्रॉपर टूल को लिया, यहाँ से इसको अप्लाई किया और सॉरी यहाँ पर आप देखें ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस पर अप्लाई कर दिया। तो आप देखें कि इसके बॉर्डर्स जो है वो भी तब्दील और चेंज हो चुके हैं। और इसी तरह इस पर अगर मैं अप्लाई करूँ तो इस पर भी चेंज हो चुके हैं। और अगर इसको मैं बैक करूँ और कलर में मैंने यहाँ से कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये दोबारा हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमने इसकी आउटलाइन को जो है दोबारा चेंज करेंगे। आउटलाइन चेंज की, लेकिन साइज की वजह से हमें महसूस नहीं हो रहा। अब मैं आई ड्रॉपर टूल को लूंगा, सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट किया और ये अप्लाई कर। तो ये देखिए इसके बॉर्डर जो है वो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं एट्रीब्यूट्स एडाप्टर को लेता हूँ तो आप देखें, यहाँ से पिक किया थोड़ा। तो उम्मीद है कि ये टूल आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद है हमारा इंटरेक्टिव फिल और मैच फिल। ये किस तरह से होता है आइए इसको देखते हैं। यहाँ से हमने F6 को प्रेस किया, एक रेक्टेंगल ले लिया और ठीक है, इसको लेने के बाद यहाँ से हमने इसको लिया। इसकी शॉर्ट की आपको नजर आ चुकी होगी G, देखें इंटरेक्टिव फिल टूल। यहाँ से इसको मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये ट्रांसपेरेंसी की तरह हो गया। और यहाँ से इसके कलर को मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। ये कलर चेंज हो गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप छोड़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कम हो चुकी है। और यहाँ से अगर आप इसमें आए प्रॉपर्टी बार में, आप इसको मुख्तलिफ नमूने से फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नो फिल, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नीचे रिमूव द फिल, ये खत्म हो गया। यूनिफॉर्म फिल, कोई भी एक कलर हो जाएगा, कौन सा कलर रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा है फाउंटेन फिल।
जो सा आप इसको अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई। फाउंटेन फिल में मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। उसके बाद है वेक्टर पैटर्न फिल। वेक्टर पैटर्न फिल इस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ से आप इनको छोटा भी कर सकते हैं और अगर बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप इसको करना चाहेंगे। दोबारा सीधा कर देता हूँ और साइज को छोटा कर देता हूँ। इसके अलावा इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं होंगे। और उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे फिल पिक करके, तो ये देखें और भी काफ़ी हैं, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये कुछ हमें हिदायत दे रहे हैं कि ये फिल जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हो आपका या ये, ठीक है, यानी कि आपकी एक्टिव हो यूज समझ लीजिए ये जो सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है बिटमैप पैटर्न, ये भी इसी तरह होगा। यहाँ से आप आएंगे, किसी और को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद है टू कलर पैटर्न फिल, यहाँ से आप टू कलर में आ सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी आप छोटा कर सकते हैं। इसका जो दीवार का कलर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। मेरा इनमें से एक कलर चेंज हुआ, ठीक है, कोई सा भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप इसको सेट करना चाहें, चौरस करना चाहें चौरस कर सकते हैं, उल्टा करना चाहें सीधा करना चाहें, इस तरीके से आप इसको चाहें सेट। उसके बाद है टेक्सचर फिल। टेक्सचर फिल को हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एडिट फिल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ से आप आएंगे और इसके कलर को जो है चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। आपको ये समझ में नहीं आया कलर, यहाँ से दोबारा आए और येलो कर दिया। टेक्सचर फिल में हमारे पास मुख्तलिफ कलर हैं, जो हम साथ चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फुल पेज पे कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। और यहाँ से इसके कलर्स को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से इस कलर को भी एडिट कर सकते हैं जो हमने पहले देख चुके हैं, लेकिन हम टेक्सचर में थे। टेक्सचर में आएंगे दोबारा और इसके यहाँ से इसके कलर को हम एडिट कर सकते हैं। ये हम देख चुके हैं। दूसरे पे अप्लाई करते हैं, इस पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर हैं, इसमें आए और इसके कलर को हमने चेंज कर। तो इस तरीके से हम टेक्सचर को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ सैंपल से जो उनसे आपको इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह है टेक्सचर की, उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ 600 है, मैं इसमें 300 कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद है हमारा, इसको हमने, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा है मैश फिल टूल। मैश फिल टूल क्या काम करता है उसको हम देखते हैं। यहाँ से हमने मिसाल के तौर पर F6 प्रेस के एक रेक्टेंगल लिया और हमने मैश फिल टूल की शॉर्ट की है M, इसको प्रेस कर दी। तो आप देखेंगे ये छोटे छोटे डॉट्स बन चुके हैं। अगर हम इनको बढ़ाना चाहें तो प्रॉपर्टी बार में आएंगे और यहाँ से इनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें, मैंने बेस टूल में आया और इनको इस एरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर फिल कर दिया। फिर यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और येलो कलर कर दिया। यहाँ से इन डॉट्स को सेलेक्ट किया, इनके जितने डॉट्स आप सेलेक्ट करेंगे उतने में ये कलर फिल हो जाएगा। और इसी तरह मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से इसको फिल कर दिया इस तरह। और अगर चाहें तो आप रेक्टेंगल ले लें, वो सॉरी
सर्किल ले लें, सर्किल लेने के बाद कंट्रोल एम करें, सिर्फ एम करें, सॉरी। जैसे ही आप एम करेंगे मैश फिल आ जाएगा, और मैश फिल टूल को अप्लाई करने से पहले आप इसकी सेटिंग अगर करना चाहें, मिसाल के तरह मैंने इसको यहाँ पर ला के रखें, आप देखिए, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और इस डॉट को, इन डॉट को लिया, इन डॉट को मैंने यहाँ किया और मैंने येलो कलर अप्लाई किया। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा हल्का इसके अंदर रेड भी है, लेकिन नजर महसूस नहीं हो रहा है। दोबारा रेड कर दिया, अब देखेंगे इसके शेड जो है दूसरा, वो जो जाहिर शेड है वो नजर आ रहा है। उसके अलावा इसमें हम इसको हम पीछे करेंगे, एम किया और मैश फिल टूल लेने के बाद इसको हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और ब्लैक कलर दे दिया। फिर हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, रेड दे दिया, यहाँ से हमने इस तरह सेलेक्ट किया, वाइट दे दिया, यहाँ से इस तरह सेलेक्ट किया, ब्लू दे दिया, और यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, येलो दे दिया। तो इस तरह से हम इसमें मुख्तलिफ कलर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो तरतीब से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सीधी तरतीब से, और जिस तरह का मैं इस पे करके दिखाऊंगा। यहाँ से हमने इस कलर को अप्लाई किया और यहाँ पर हमने इस कलर को अप्लाई किया और इस एरिया में ग्रीन को अप्लाई कर दिया, इस एरिया में इसको अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप मुख्तलिफ कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। और अगर आप किसी खास डॉट पर अप्लाई करना चाहें, ये देखिए आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप जिस तरह आप चाहें इसको सेट कर लें। तो अभी देखिए ये आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, अगर हम यहाँ से कलर आई ड्रॉपर को लें और इसमें से किसी एक कलर को, हमने मिसाल के तौर पर इस कलर को सिलेक्ट किया और इसमें फिल कर दिया, देखिए कलर फिल हो चुका है। लेकिन अगर हम एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर को लेते हैं और इस कलर को हम सेलेक्ट करते हैं, तो अब ये सिर्फ अकेला सेलेक्ट नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा के पूरे मुख्तलिफ कलर्स जो हैं ये सेलेक्ट हो चुके हैं। हम देखिए, दोबारा देखें, मैंने रेड के ऊपर पिक किया, अप्लाई क्यों मैंने किया, तो ये सारे कलर अप्लाई हो गया। सिर्फ आई ड्रॉपर में ये होता है कि सिर्फ वही कलर अप्लाई होगा। जिस तरह कि मैंने रेड पे दोबारा पिक किया और आप देखिए मैंने इस पे अप्लाई किया, सॉरी नहीं हुआ, रेड पे पिक किया और ये दोबारा लेफ्ट एंगल ले लेते हैं सर्किल। अब मैंने इसको पिक किया और अगर मैं इससे पिक करूं तो आप देखिए, तो उम्मीद है कि ये आपको फर्क समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो है हमारा जो लास्ट टूल है, आप उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसको हमने यहाँ पर मैच कर दिया और यहाँ से हमारा एक टूल नजर आ रहा होगा, स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल किस तरह से काम करता है, आइए उसको देखते हैं। F4 किया, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ पे अलग कलर फिल किया और यहाँ से हमने स्मार्ट फिल टूल ले लिया। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखें तो यहाँ पर कलर फिल तो इसने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक शेप इसने बना कर दिया। कलर फिल इसलिए नहीं किया कि इसकी प्रॉपर्टी में सेटिंग नहीं थी। हम दोबारा इसको बैक करते हैं और स्मार्ट फिल टूल को लेने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी में नो फिल नजर आ रहा है। इसको इस तरह हमने रेड पे कर दिया और मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका ये फिल हो गया, लेकिन एक शॉर्टकट बना दिया इसने, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं दोबारा स्मार्ट फिल टूल को लेता हूँ, कलर मैंने चेंज किया येलो और मैंने यहाँ पे फिल किया येलो कलर को, ये येलो कलर हुआ, लेकिन ये शॉर्टकट बन चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दोबारा स्मार्ट फिल टूल को लूँ और यूज डिफॉल्ट पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए यूज डिफॉल्ट पे किया तो पीछे इसने
एक शेप क्रिएट करके दे दिया, लेकिन उसमें कलर फिल नहीं था। दोबारा से स्मार्ट फिल टूल को लिया मुख्तलिफ, इसमें आप इसको स्पेसिफाई पे रखेंगे और फिर यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसका दूसरा शेप बन चुका है। यानी कि जितने शेप होंगे, मिसाल के तौर पर मैं पॉलीगॉन टूल में आया जी, मैंने यहाँ से एक पॉलीगॉन टूल लिया है। पॉलीगॉन टूल पर लेने के बाद मैं इसमें कुछ अप्लाई करूँगा। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर लाकर इसको रख दिया। अब देखते हैं, इसमें मैंने कलर फिल कर दिया और मैंने इसको अब कलर फिल करने के बाद मैंने यहाँ से इसमें स्मार्ट फिल टूल को लिया और यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखें इसके नीचे दोबारा स्मार्ट फिल टूल को ले लेते हैं। स्मार्ट फिल टूल को लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए इसका डुप्लीकेट बन चुका है। और अगर मैं इसको बैक में कर लूँ, मिसाल के तौर पर मैं राइट क्लिक किया और इसको बैक ऑफ पेज कर दिया, आप देखिएगा यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल लिया और यहाँ से कलर को मैंने चेंज किया और आप देखिए इस पर मैंने अप्लाई किया तो जहाँ पर ये अप्लाई हुआ है इसमें एक न्यू शेप बना दिया। यहाँ से मैंने पिक टूल को लिया और ये ठीक है, ये 2 मरतबा अप्लाई हुआ है तो 2 मरतबा एक न्यू शेप बन चुका है। यानी कि यूँ समझे कि हम स्मार्ट फिल टूल में से अप्लाई करने के बाद एक न्यू शेप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक शेप बनाना चाह रहा हूँ, मैंने इस तरह रखा, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लिया और ग्रीन कलर को अप्लाई किया, देखिए कलर भी आ गया और एक शेप भी बनी। जितनी दफ़ा अप्लाई होगा उतनी दफ़ा शेप इसमें बनते चलेगा। अच्छा, यहाँ से लिया स्मार्ट फिल टूल को लिया और हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया और आप देखिए ठीक है। समझने के लिए दोबारा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, कलर फिल किया, पिक टूल को लिया, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये कलर फिट करेगा वहाँ पे इसका डुप्लीकेट भी बना देगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। हमने यहाँ से इसको इस तरह किया, एक रेक्टेंगल को ले लिया, रेक्टेंगल को लेने के बाद इसमें कलर फिल किया और इसके ऊपर जो है हमने इसको अप्लाई कर दिया। इसमें हमने येलो कलर फिल किया। अब आप देखेंगे मैंने स्मार्ट फिल टूल लिया, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये डुप्लीकेट बन चुकी है। फिर दोबारा मैंने स्मार्ट फिल टूल लिया और यहाँ से इसके कलर जो है इसको हमने आउटलाइन को चेंज कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया। नो आउटलाइन करूँगा तो कलर फिल नहीं होगा, स्पेसिफाई किया और ठीक है। उम्मीद है कि ये टूल भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में हम कुछ न्यू पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।